नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं वर्ल्ड कवरेज का नंबर 1 शो। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी पल पल की अपडेट से हम आपको लगातार करा रहे हैं वाकिफ। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। मेरे साथ सुरभि हैं, मेरे साथ पूर्णिमा है, अंजलि है और खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं, हर बीतते दिन के साथ, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग और विध्वंसक होती जा रही है। युद्ध में अब तक मिली नाकामी से रूस की टॉप लीडरशिप काफी खतरनाक मूड में आ गई। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि रूस के पूर्व प्रधानमंत्री और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने यहां तक कह दिया है कि धीरे धीरे अब दुनिया का अंत भी निकट आ रहा है। लेकिन क्या है इस धमकी के मायने, आपको हम बताएंगे। अंजलि। बिल्कुल, और आपको साथ ही ये भी दिखाएंगे कि बेलारूस क्यों फिर से सुर्खियों में है और पुतिन का न्यूक्लियर वॉर सेंटर क्यों एक्टिवेट हो गया है। वहीं चीन भी इस मौके पर अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। ताइवान पर उसके इरादे किसी से छिपे नहीं हैं और अब भारत की अग्निपथ योजना से भी जिनपिंग के मुल्क में हड़कंप मचा हुआ है। क्या अंत की तरफ बढ़ रही है दुनिया? इन तमाम तैयारियों के साथ आज इसी पर करेंगे चर्चा। और देखिए, इस बीच रूस से एक बड़ी खबर आ रही है। दिमित्री मेदवेदेव की पश्चिम को सबसे बड़ी धमकी सामने आ गई है। पुतिन के सहयोगी ने कहा दुनिया का अंत निकट है। पश्चिमी देशों के रवैये से खफा मेदवेदेव एक बड़ी वार्निंग, चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। रूस का खात्मा चाहने वालों को हम खत्म कर देंगे, यह कहा है मेदवेदेव ने। पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं मेदवेदेव और रूस यूक्रेन जंग के 110 दिन गुजर जाने के बाद ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। और पुतिन के साथी की तरफ से बोली गई बड़ी बातें आपको बता दें, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से कई वर्षों से रूस की मदद से ही सत्ता में बना हुआ है बेलारूस और पुतिन के करीबी ये दोस्त है। और इस बीच करीबी दोस्त का ये बयान, इसको लेकर पूरा एनालिसिस जरूर करेंगे, लेकिन दिमित्री मेदवेदेव की पश्चिम को लेकर जो चेतावनी दी गई है उसकी एक एक डिटेल टीवी 9 भारतवर्ष के पास है। और जिस तरीके से रूस का हर कदम पश्चिमी देशों के हालात को लेकर चिंता बढ़ाता जा रहा है, क्या उसके मायने हैं? अब क्या वाकई कयामत के घोड़े अपने रास्ते पर हैं? इस बीच ये बयान, इस पर जरूर गौर करिए, क्योंकि पुतिन के साथी की तरफ से ये जो बयान आया है उसके मुताबिक पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई अब बंद कर दें, वरना महाविनाश संभव है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अब कयामत के ये जो घोड़े अपने रास्ते पर आ रहे हैं उसमें अपने रास्ते में और कुछ भी बढ़कर हो सकता है। इसलिए चेतावनी भरे लहजे में ये सारे बयान दिए जा रहे हैं जो एक अलर्ट वार्निंग के तौर पर देखे जा सकते हैं। अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है कि मेरे पोस्ट इतने कर्कश क्यों होते हैं, और उसको लेकर जो उनका जवाब है, मेरा जवाब है कि मैं उनसे घृणा करता हूं, क्योंकि वो रूस का खात्मा चाहते हैं और जब तक मैं जिंदा हूं मैं वह हर चीज करूंगा जिससे उन्हें खत्म किया जा सके। अब मेदवेदेव के बयान पर बोले विपक्षी सांसद गुडकोव, उनकी तरफ से यह कहा गया कि कट्टरपंथियों को खुश करने की यह कोशिश है। इसके अलावा दिमित्री मेदवेदेव की नजर पुतिन की कुर्सी पर भी है, ये आशंका भी यहां गुडकोव की तरफ से जताई गई है। तो पूर्णिमा, ये जो बयान सामने आते हैं रूस की वार्निंग के आधार पर, ये सारी रणनीति का जो खुलासा स्टेटमेंट्स के जरिए दिया जाता है, ये एक बड़ी मैसेजिंग होती है पश्चिमी देशों को। बिल्कुल, पश्चिमी देशों को लगातार संदेश देने की कोशिश पुतिन की तरफ से भी की जा रही है। जैसे जैसे पश्चिमी देश मदद पहुंचा रहे हैं यूक्रेन को, रूस की तरफ से धमकियां भी मिल रही है। लेकिन अब आगे क्या होगा, इस पर नजर सबकी बनी हुई है। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल SVP सिंह सर हमारे साथ मौजूद है, मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है, और प्रोफेसर डॉक्टर अंशु जोशी जी इंटरनेशनल रिलेशंस की जानकार है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। और चर्चा की शुरुआत सिंह सर इसी के साथ करेंगे, क्योंकि पश्चिमी देशों की तरफ से मदद लगातार पहुंच रही है। जिस तरह के डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, क्या ये माना जाए कि दुनिया अंत की तरफ बढ़ रही है, या ये जो युद्ध है वो जैसा सोचा नहीं था उस तरह का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और आगे और ज्यादा डाइवर्स होती चीजें नजर आएंगी? सबसे पहले ये जो दुनिया का खात्मा करना है, ये एक धमकी है और ऐसे नहीं होगा। और ये एक तरह का ब्लैकमेल और रेजिंग द थ्रेशोल्ड, जिसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं कि धमकियों का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल है।
और वेस्ट डरा भी हुआ है, तो वो उसमें रूस कामयाब हो रहा है। दूसरा है, वेस्टर्न देशों ने ऐतिहासिक तौर पे ही रूस को दबाने की कोशिश की है और वो इसीलिए ये यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है। तीसरा है कि जो वेस्टर्न सपोर्ट आ रही है इस समय, ये उतनी सपोर्ट नहीं आ रही एड की जितनी चाहिए थी और उतनी स्पीड में भी नहीं आ रही। मैं आपको बताता हूँ, लैंड एंड लीज एक्ट जो किया है 1941 में, बहुत स्पीड से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने हथियार वगैरह भेजे थे, वो स्पीड नहीं है। अभी तक 10 से 15% तक तो एड पहुंची है। अभी हम देख रहे हैं कि वो मांग रहा है, ज़ेलेंस्की और यूक्रेन मांग रहे हैं लॉन्ग रेंज हैवी आर्टिलरी, ताकि वो आउटगन ना हो, पर उनको उन्होंने वो हिमार्स दिया है और वो MLR दिया, मल्टी रॉकेट दिया है उसने, M270। बिल्कुल जनरल साहब। और अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।